हेलो नमस्ते राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच हड़कंप मच गया है तो किसकी हवा हो रही है टाइट। तो सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके एनर्जी को सेंड कीजिए। ज़रूरी नहीं ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, जितनी हो जाती है आपकी है। तो जल्दी से कमेंट्स करो, बताओ कि ये किसकी एनर्जी थी। एक लाइक तो बनता है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं अपने बारे में, आपको रास्ता मिल सकता है, आप गाइडेंस ले सकते हैं टैरो की। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और जल्दी से सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके, शेयर करके, लाइक करके अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए। सुपर थैंक्स दे सकते हैं, थैंक यू सो मच। तो अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपको है इंतज़ार बीते हुए दिन का। जो पल बीत गए, जो क्षण बीत गए, जो खुशियां आपके जीवन से चली गई, कहीं ना कहीं आप उन खुशियों को आप पाना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत से लोग वही इंसान वही सारी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन नहीं, आप प्यार चाहते हैं जीवन में, आप सुकून चाहते हैं। वो प्यार ज़रूरी नहीं है किसी फिजिकल नीड के लिए आप चाहते हैं, नहीं, आपको साथ चाहिए किसी ऐसे इंसान का जो आपको समझ सके, आपके सुलझे विचारों में उलझ के ना रह जाए, वो भी सुलझे विचारों का इंसान हो, ऐसा इंसान आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपका यहाँ पर रिश्ता टूटा है। बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन साथ रहते हुए फेस कर रहे हैं। ऐसी भी कंडीशन है क्योंकि साथ रहते हुए भी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, कुछ ठीक नहीं है और आपके रिश्ते में जो है थर्ड पार्टी है। अब ये आप अपने हिसाब से सुनिए। ओके, पर्सन या पर्सनी कहूँगी मैं। अगर आप मेल हैं तो पर्सन ही आपके लिए शब्द आएगा कि आपकी जो भी पार्टनर हैं, और फीमेल हैं तो पर्सन के हिसाब से आप समझ ही जाएंगी। तो देखो, आपके जो पर्सन हैं दरअसल बहुत पर्सनी जो भी हैं बहुत चेंज हुए हैं, बहुत बदल गए हैं पहले से। बहुत कुछ परिवर्तन उनके अंदर आ गया है। ये बात आप भी अनुभव कर पा रहे हैं, दूर रहकर, दूर बैठकर, दूर उनसे बातचीत किए बगैर आप बिल्कुल उनके परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपके जीवन में जो कुछ भी रही कहानी, जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई, बड़ा ही दुखद थी। आपके खुद के ही पर्सन ने आपको चीट किया या पर्सनी ने आपको चीट किया, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आपको छोड़ दिया, आपसे झगड़ा किया, आपको नीचा दिखाने का बिल्कुल कोई मौका नहीं छोड़ा। ज़बरदस्ती आपके गुणों में भी अवगुण निकाल कर आपको नीचा दिखाने लगे और आपको बहुत प्रताड़ित किया है। यहाँ शारीरिक, मानसिक, हर तरीके से आपको दुख देते हुए नजर आ रहे हैं और ये दुख सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको दिया। क्योंकि आपके अंदर तो कोई ऐसी मैं कहूँगी कोई कमी थी नहीं जिसको ये देख रहे थे। ये सिर्फ आपको परेशान करना चाहते थे। आपके मुंह से छोटी सी भी अगर बात निकली तो उसको बड़ा चढ़ाकर खुद आपके पर्सन ही आपको बदनाम करना, उल्टा सीधा बोलना, दुख पहुंचाना। बड़ा ही दुखद समय आपने बिताया इनके साथ, लेकिन आपने रिश्ते को बचाने की भरपूर कोशिश की। अब परिवर्तन ये आया है, जो आपके पर्सन जो है द्रव्य मचाते थे और जब से आपने दूरी बनाई है, ये थोड़ा सा ना, थोड़ा तो चले हैं, गलत रास्तों पे गए हैं, थर्ड पार्टी का पूरा सहयोग लिया है इन्होंने। लेकिन अब आपके पर्सन समझ चुके हैं कि संसार में जो प्यार आप उनसे करते थे वो शायद कोई भी नहीं करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि वो सांप कितना भी सीधा हो जाए, सीधा चलने की कोशिश करे, लेकिन जब चलेगा तो लहरा के ही टेढ़ा मेढ़ा। तो वही हिसाब है, आपके पर्सन कितना भी सीधा होने की कोशिश कर ले, चलते लहरा के ही है, इधर उधर उनका झुकाव हो ही जाता है। तो ये जो भी पर्सन, जो भी इनके जीवन में आए, जो थर्ड पार्टी आपके बीच की बनी, ये जो किसी न किसी लालच से इनसे जुड़ा है व्यक्ति, ये अगर इनके माता पिता या कोई घर परिवार के कोई व्यक्ति हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है थोड़ा सा आयु वर्ग, थोड़ा एज गैप हो सकता है या कुछ, तो मदर की भी एनर्जी है। थर्ड पार्टी अगर मदर बन के आई हैं तो इन्होंने आंख बंद करके जो है पूरा भरोसा किया है उनकी बातों पे, और वो थर्ड पार्टी जो है किसी न किसी लालच से इनसे जुड़ी रही। वो चाहे कुछ भी लालच हो सकता है, क्योंकि हाँ मुझे लालच की एनर्जी आ रही है। तो लालच रहा आपके पर्सन से, और ये पर्सन आपके जो है देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी अनजान बन के थर्ड पार्टी के साथ चल पड़े।
और अगर ये रोमांटिक पार्टी है तो इनको देखो आपके पर्सन या पर्सनी की नीयत में खोट आया, आपसे ज़्यादा कहीं उनको समझने लगे। अब देखो अगर आपके लिए दिल में प्यार होता, सीधी सी बात है, अगर आपके लिए दिल में प्यार होता है या आपके लिए जो भी फीलिंग है, कोई भी मतलब इतना घटिया व्यवहार तो नहीं करता जितना आपके साथ हुआ। थोड़ा बहुत मतलब ठीक है झगड़ा हो गया किसी के बीच में, लेकिन पूरी तरीके से तो नहीं खोता, किसी थर्ड पर्सन को बीच में नहीं लाता या पर्सनी को बीच में नहीं लेके आता अगर प्यार होता। जब प्यार जहाँ रिश्ते में ख़त्म हो जाता है, या मैं ये कहूँगी कभी था ही नहीं, एक फिजिकल अट्रैक्शन था, आकर्षण था, आपके रूप रंग की तरफ खिंच के आए थे आपके पास, और जब वो रूप रंग की भरपाई पूर्ति हो गई तो कहीं ना कहीं आपको दूध की मक्खी जैसा निकाल के फेंका, अपना असली रूप दिखा दिया। बहुत ही झीरे जहरीले टॉक्सिक इंसान ये रहे जो भी थे आपके पर्सन या पर्सनी, तो बहुत आपने बुरा वक्त फेस किया है। अब इनकी हड़कंप इसलिए मचा है कि आपके जो पर्सन है उनके नेचर में बहुत परिवर्तन आ गया है, स्पिरिचुअल हो गए हैं, कुछ पूजा पाठ में ध्यान देना, फिजूल की बातों से बाहर आना। अब इनका ध्यान देखो ना तो आपकी तरफ जा रहा है और ना थर्ड पार्टी को ये उतना महत्व आप दे रहे हैं, हालांकि बहुत महत्व दिया है इन्होंने थर्ड पार्टी को, लेकिन अब थर्ड पार्टी और इनके बीच में किसी चीज़ को मनमुटाव हो रहा है, शक हो रही है, आपस में एक दूसरे के ऊपर शक किया जा रहा है। आपके पर्सन उसके प्रति बहुत लॉयल हो रहे हैं, फिर भी उसको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं वो लॉयल्टी नहीं है, कुछ छुप छुप के हो सकता है आपसे मिलते हो या किसी और से मिलते हो, दिमाग में बिल्कुल पूरी तरीके से फितूर बैठ चुका है थर्ड पार्टी के। तो जब इंसान, सोचने वाली बात है, कर्मा तो मिलता ही है, जब आप दूसरे के जीवन का सुकून छीन लेते हैं, थर्ड पार्टी बन के बैठ जाते हैं, तो उस इंसान की जिसके जीवन में आप थर्ड पार्टी बन के आए हैं उस पर क्या बीता होगा, उसका पर्सन या पर्सन ही उससे दूर हुआ होगा, क्या कष्ट उसने उठाया होगा, कितना घुटन महसूस की होगी उसने, ये कभी अंदाजा लगाया कि देखते ही नहीं है। अपना सुख देख रहे होते हैं, हमें घूमने को मिलेगा, फिरने को मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उस इंसान का घर बर्बाद हो रहा है। वो तो है ही छिछोरापन कहूँगी मैं, जो अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह इधर उधर, वो छोरापन दिखाने से बाज नहीं आते, है ना। तो अब वो अगर इतना ही रियलिटी है तो फिर आपको मौका क्यों नहीं दिया, है ना, या आपके थर्ड पार्टी लेके ही क्यों आए। तो ये इंसान जो है एक जगह टिक के रहने वाला है ही नहीं, और ये थर्ड पार्टी को भी लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है। देखो आप हो सकता है थर्ड पार्टी से कहीं ज़्यादा रूप रंग में अच्छे हों, हो सकता है आप में योग्यताएं बहुत हों, या आप कुछ हो सकता है थोड़े फेमस हों, या जो भी है एनर्जी ऐसी है कि लोग आपको बहुत जानते पहचानते हैं, आपने एक अच्छी खासी पहचान बना रखी है अपनी, या जद्दोजहद में है कि हम अपनी पहचान बनाकर ही रहेंगे। तो अब हड़कंप ये मचा है कि आपके पर्सन को ये उम्मीद नहीं थी कि थर्ड पार्टी उनको इस कदर धोखा दे देगी या उनसे दूरी बनाने की कोशिश करेगी, या उनके लिए वो सब नहीं करेगी जो अब तक करती आई, है ना। अभी तक तो बहुत अच्छा बनने, आपको नीचा गिराने के लिए थर्ड पार्टी ने बहुत अच्छा बनने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि आप इनके जीवन से जा रहे हैं या चले गए हैं, तो थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं असली रूप सामने आया। कहते हैं ना, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, भाई कब तक तुम रूप बना के रह सकते हो, कब तक मुखौटे चढ़ा के रह सकते हो, एक दिन सबके सामने आते ही हैं। किसी का भी मुखौटा ज़्यादा देर नहीं चलता है ना। हर किसी का व्यक्तित्व जो है, जो संस्कार जो है, उसकी बातचीत में, उसके तरीकों में दिख ही जाते हैं। चाहे कोई कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, उसके बातचीत का तरीका ही बता देता है कि ये इंसान किस दर्जे का है। तो बिल्कुल वो दर्जा जो है आपके पर्सन को पता चल रहा है कि आपकी जो थर्ड पार्टी है उनको तो किसी ऐसे ही यारे गहरे की तरह समझ रही है, उनको तो कुछ समझ ही नहीं रही है। जितना आप उनको महत्व देते थे, अब थर्ड पार्टी महत्व नहीं दे रही है। लेकिन आप ये सोचें कि आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो देखो सोचते बहुत हैं आपके लिए। परिवर्तन हुआ है, हृदय परिवर्तन हुआ है, अपनी गलतियों को भी महसूस करना चाहते हैं, लेकिन अब जिसकी आदत पड़ गई हो ना, कहते हैं कि इधर उधर भागने की, वो एक जगह टिके रहने वाला नहीं होता है। वो इंसान, मैं ये कहूँगी सांप की चाल टेढ़ी मेढ़ी, बिल्कुल वही टेढ़ी मेढ़ी चाल का इंसान थोड़ी देर के लिए सुधर सकता है, वो सुधरने वालों में से नहीं होता है। तो ये देखना है। अब हवा टाइट तो होनी ही है, आपके पर्सन की भी हवा टाइट है, आपकी जो
थर्ड पार्टी है उसकी भी हवा टाइट है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आप लौट के इनके जीवन में आ चुके हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के जीवन में भी है। थर्ड पार्टी बिल्कुल प्लेफुल एनर्जी में है, वो एक सेकंड नहीं लगाएगी इनको छोड़ने में या दूसरा कहीं अदर रिलेशन में जाने को, क्योंकि थर्ड पार्टी के पहले से मुझे यहाँ रिश्ते नज़र आते हैं। 1 से 2 रिश्ते में एक साथ लेकर चल रही है थर्ड पार्टी। जो भी हो, तो आप आपके हस्बैंड हुए, पर्सन हुए, पर्सनी हुई, जान पहचान के हुए, वो बिल्कुल उनके बीच में बहुत हड़कंप मचा हुआ है। ये समझ से बाहर हो रही हैं चीज़ें कि क्या सही है क्या गलत है। आप देखो, धोखा दिया है तो खाएगा कौन? खाएंगे भी तो वही, तो बिल्कुल वही खाने वाले हैं धोखा, क्योंकि उनकी जीवन में जो है कोई उनको सच्चा प्यार करने वाला तो नहीं मिलेगा। उनको लूटने, खाने, चाटने की ये बात वो अच्छी तरीके से समझ चुकी हैं और अपने आप को सेपरेशन में लेकर आई हैं। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, क्या आपके पर्सन आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं? तो बिल्कुल कार्ड निकल के आया है कि आपके पर्सन की सोच में आप बसे हुए हैं। 24 घंटे वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको स्पाई करते हैं, यानी कि आपकी डीपी देखना, आपका सोशल अकाउंट देखना, कहीं सोशल मीडिया पे अगर हैं आप तो बिल्कुल देखते हैं। घंटों आपकी तस्वीर देखते हैं, सोचते हैं, अपनी गलती को महसूस करते हैं कि उन्होंने अपना इतना अच्छा पार्टनर भी खो दिया। तो शायद ये जीवन में ये इतना प्यार पा ही नहीं पाएंगे। पहले आप जब भी कहते थे कि तुम्हें इतना प्यार नहीं मिलेगा, तो ये इंसान मजाक में उड़ाता था आपकी बात, और आज इसको समझ आ रहा है कि सच्चा प्यार की अहमियत ही कुछ अलग होती है। जीवन को खुश रखने के लिए सच्चा प्यार कितना ज़रूरी होता है, और आज अगर नहीं है तो इनको अफसोस है। तो कहीं ना कहीं जीवन में आप भी लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आकर्षित भी हो रहे हैं लोग आपकी तरफ, लेकिन आप सोच समझ के कदम उठाना चाहते हैं, एकदम से किसी रिलेशन में जाना नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच वाकई हड़कंप मच चुका है, हवा हो रही है टाइट। कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है इनको। तो हवा तो टाइट होनी ही होती है ऐसे रिश्तों में, है ना, कब छूट जाएगा कब आ जाएगा। तो किसी को धोखा दे के, किसी के दिल को दुखा कर क्या अपने जीवन में सुख ले आएंगे? कभी नहीं लेके आएंगे। तो कर्मा तो निश्चित तौर पे इन लोगों को मिलेगा ही। तो आप लोग खुश रहें, आगे बढ़ें, मस्त रहें, और हमेशा अफर्मेशन बोलें कि मैं बहुत खुश हूँ, आज का दिन बहुत खूबसूरत है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। ऐसे थैंक व्यूवर्स तो मैं आपको कह रही हूँ, ऐसे बोलना है। थैंक यू आप लोगों के लिए जो आप मुझे सुनते हैं, इतना प्यार देते हैं। और जिन लोगों को रीडिंग समझ नहीं आती है, जो लोग पता नहीं अजीब से कभी कभी कोई कमेंट्स, और इतने ज़्यादा कमेंट्स कर देगा वो व्यक्ति जिसको नहीं, देखो ज़रूरी नहीं ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है तो आप वीडियो छोड़ दो वहाँ पे, है ना। जिसके लिए है उसको सुनने दो, फिर कमेंट्स करने का कोई मुद्दा नहीं रह जाता अगर रेजोनेट नहीं है ना। अगर रेजोनेट होता है बिल्कुल आप पॉजिटिव कमेंट्स करो। उसमें आपको नहीं समझ आया है, आपके पर्सन या पर्सनी नहीं है ऐसे, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्यों किसको दिखा रहे हैं? तो आप रीडिंग सुन क्यों रहे हैं? आप टैरो पे आए क्यों हैं जब आपके जीवन में सारा नॉर्मल है? टैरो पे आता ही वो इंसान है अपनी सुख शांति को पाने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, हील होने के लिए। तो हीलिंग के लिए ये टैरो सबसे बड़ी काम करते हैं। तो अपने बारे में जान सकते हैं, हीलिंग करा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग कमेंट्स करते हैं, इतना प्यार देते हैं मुझे, लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच।